आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1B के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, तेजस मार्क 1B के बारे में। हम सब ने हाल ही में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को देखा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आयोजित करी गई है। और उस पहली उड़ान के आयोजित करने के बाद जो एक उत्साह की लहर है, ये चरम पर है। हालांकि द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कुछ समय का डिले फेस कर सकती है, और उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट में कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस और कुछ फिजिकल चेंजेस किए गए हैं तेजस मार्क 1A में, जिसको वैलिडेट करने में अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन फिर भी तेजस मार्क 1A बन के तैयार है और दूसरे जो वेरिएंट है, इन पर काम शुरू कर दिया गया है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तेजस का जो सेकंड बैच होगा 97 जेट्स का, इसको लेकर के कुछ नई रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई हैं। तेजस का जो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, और अभी जिस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हुई है वो उन 83 जेट्स में से पहला एयरक्राफ्ट है। लेकिन अभी जो एडिशनल 97 जेट्स की ऑर्डर की बात की जा रही है, इस पे कुछ दिलचस्प चीजें सामने आई हैं। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A का ये जो एडिशनल बैच होने वाला है, इस पे फर्दर मॉडिफिकेशन और फर्दर अपग्रेड्स की बात की जा रही है। इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने की बात की जा रही है। यानी तेजस प्रोग्राम लगातार इवॉल्व होता रहेगा और इसमें हमें अभी कोई विराम देखने को नहीं मिलने वाला। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डिस्कशंस के हिसाब से तेजस मार्क 1A की जो कैपेबिलिटी है, इन्हें फर्दर एनहांस किया जाएगा और एक नया वेरिएंट प्रपोज किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे तेजस मार्क 1B। हालांकि तेजस मार्क 1B की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये पब्लिकली रिवील नहीं करी गई हैं। इनफैक्ट शायद अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होंगी। लेकिन अगर हम डिस्कशंस की बात माने तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एवियोनिक्स है, इसमें अपग्रेड देखने को मिल सकता है, कॉकपिट अपग्रेड देखने को मिल सकता है, इंजन परफॉर्मेंस इनहेंस की जा सकती है। इसके अलावा जो वेपनरी है, ये अपग्रेड हो सकती है, और शायद इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें तेजस मार्क 1B में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि तेजस मार्क 1B की बात करें तो अभी भी ये डिस्कशन फेज में है, इस पे कोई प्रैक्टिकल निर्णय नहीं लिया गया है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अभी बहुत जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा और कुछ ही वर्षों में इनका जो निर्माण है, ये शुरू कर दिया जाएगा। तेजस मार्क 1A की तुलना में जो मार्क 1B होगा, ये ऑलरेडी उत्तम ऐसा रडार से इक्विप होकर के आएगा। इसमें आपको इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल के तीनों वेरिएंट शायद देखने को मिल जाएं, जिसमें अस्त्र मार्क 1 जो कि 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, और अस्त्र मार्क 3 जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने में सक्षम है। वो मिसाइल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हमें देखने को मिल सकती हैं, और दूसरी एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल जो कि DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि तेजस मार्क 1B जो होगा, ये कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को तेजस मार्क 2 से बोरो करेगा, जो कि काफी एडवांस होंगी, और इसका जो सीधा प्रभाव है एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं अपग्रेड के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से पहले ही फाइनलाइज कर ली जाएंगी। ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो जाए और बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वायरमेंट सामने रखी जाने लगे और फिर इस पे परिवर्तन करना पड़े। ये चीज़ नहीं होगा, बल्कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपग्रेड के लिए, ये इंडियन एयरफोर्स को पहले ही बतानी पड़ेंगी एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू होने से, ताकि वो बदलाव इसी के साथ पूरे किए जा सके। अब अगर हम तेजस मार्क 1A की बात करें तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे विजिबल चेंजेस हमें देखने को मिलते रहे हैं। जैसे कि हमें पहली बार इसमें जो मोर सिमेट्रिकल वाइट बबल कैनोपी है, ये देखने को मिली है, जिससे कि विजिबिलिटी काफी इनहांस हुई है और कॉम्बैट अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में हमें जो इंटरनल कैनन है, ये भी ऑपरेशनल दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इंटरनल कैनन है, ये अब ऑपरेशनल है, और ये आप बेली के नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा VHF और UHF जो एंटीना है, इनको भी नोज लैंडिंग गियर के पास मूव कर दिया गया है, तेजस ट्रेनर के जैसे ही। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी इनटेक है तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में, अब वो इंडिपेंडेंट है। और हमें जो दूसरे विजिबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो है 2 एंटीना, जो कि आपको वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर के पास देखने को मिलेंगे, जो कि बीनेट SDR है, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस है। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट की, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है,
और सबसे खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल करके तेजस मार्क 1A जो है ये सुखोई 30 MKI का जो रेडार लॉक ऑन है इसको यूज करके एयर टू एयर किल कर सकता है, या ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। और जो रेडार वार्निंग रिसीवर सेंसर्स हैं इनकी पोजीशन भी चेंज हुई है। जो फॉरवर्ड रेडार वार्निंग रिसीवर सेंसर्स हैं इन्हें विंग टिप्स के पास मूव कर दिया गया है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें जो नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट हैं ये भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि इसे ट्रू मायने में एक काफी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट बना देते हैं। बात करें रेडार की, तो जो उत्तम ऐसा रेडार है ये 40वें तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट से इसका हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। उसके पहले के जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे वो इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार से इक्विप होकर के आएंगे, लेकिन 41वां तेजस एयरक्राफ्ट उत्तम ऐसा रेडार से इक्विप होकर के हमें दिखाई पड़ेगा। और ये चीजें हमें 2026 से 27 तक देखने को मिल सकती हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करें इन दोनों रेडार के बीच में डिफरेंस की, तो जो इल्टा ELM 2052 ऐसा रेडार है ये उत्तम ऐसे रेडार की तुलना में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो उत्तम ऐसा रेडार की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है ये 2052 की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। फॉर कंपैरिजन जो इल्टा ELM 2052 है ये एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि उत्तम ऐसा रेडार 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 2015 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि ये जो रेडार हमारा उत्तम ऐसा रेडार है ये 2 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट को 92 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने में सक्षम है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस रेंज को बढ़ा करके 150 किलोमीटर तक कर दिया गया है सेम RCS के टारगेट के लिए। इसके अलावा उत्तम ऐसे रेडार की बात करें तो खुद वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साइज का जो टारगेट होगा या खुद दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 140 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकेगा, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि तेजस जो एयरक्राफ्ट है ये अपने कैटेगरी का सबसे छोटा फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये अच्छी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आता है, क्योंकि इसमें बड़े अमाउंट में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से आप उत्तम ऐसा रेडार की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जो उत्तम ऐसा रेडार तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा इसमें 912 TR मॉड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। उत्तम एक फुल सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार होने वाला है, जो कि काफी पावरफुल होगा। इसके अलावा हथियारों की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात भी हम लोगों ने कर ही ली है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस यहाँ पर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने कैटेगरी का निसंदेह सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है और आने वाले भविष्य में ये लगातार इवॉल्व होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलेंगे, अलग अलग वेरिएंट अपग्रेड होके हमें देखने को मिलते रहेंगे और भारतीय वायुसेना की ताकत को ये बढ़ाते रहेंगे, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना घटती स्क्वाड्रन क्षमता से परेशान है और तेजस ही वो एयरक्राफ्ट है जो इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।